पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले जो कंफ्यूजन्स लोगों के माइंड में होते हैं, कैंडिडेट्स के माइंड में होते हैं, उसको फिक्स करना जरूरी है। बहुत लोग कहते हैं कि खुद से तैयारी करो, हो जाएगा। बहुत लोग कोर्स को भी फॉलो करते हैं। देयर आर सो मेनी कोर्सेस आउट देयर। तो बहुत कंफ्यूज स्टेट में हो, आई नो दैट फैक्ट। तो एक मिनट में उसको एड्रेस करने के लिए लूंगी कि व्हाट शुड यू डू, और वोकैबुलरी के लिए क्या कर सकते हैं। मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं। I bought them on this platform because they have agreed that they will guide 3 kids out of you for CDS. And आप 3 लोग आप कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि why you want to join the armed forces, and Defense Mania will pick up 3 guys out of you and train you absolutely free of cost. तू चलता चल, तू चलता चल, तू चलता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल, तू लड़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। द फौजी शो में सामाजिक जिम्मेदारी की तरफ एक विनम्र कोशिश है। इस शो से इकट्ठा किया हर पैसा भारत के वीर फाउंडेशन में जाएगा, ताकि हमारे शहीद भाई बहन की फैमिलीज को कोई भी आर्थिक समस्या ना आए। आपकी एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से किसी की सहायता हो सकती है, क्योंकि मैं खुद एक एक्स एनडीए हूँ और नेशनल डिफेंस एकेडमी में 3 साल ट्रेनिंग किया हूँ। मैं सम्मान करता हूँ हर उस भाई बहन का जो सरहद पर है, ताकि हम जैसे लोग, आप और मैं, चैन की नींद सो सके। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका द फौजी शो में। एंड टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट शिवानी। सो इससे पहले आपने एक एफकैट का वीडियो देखा होगा सारे व्यूअर्स ने। सो डिफेंस मेनिया एक और आपके लिए गिव अवे लेकर आया, एंड दिस इज़ अबाउट CDS. So Shivani, who is an expert here because she has herself cleared CDS exam 4 times and also AFCAT 4 times. So today we will discuss on how to go about CDS preparation. So please stay tuned, and there is a very exciting giveaway for you guys. So last tak dekhna. So Shivani, tell us about yourself, who you are to our viewers. Firstly, thank you so much for inviting me on your stage. I'm so glad to meet new students out there, the new community out there. Yeah, so we can good to go now. So, what was your question, sir? So tell me about yourself. Who are you? So, I want to connect with your audience actually. तो मैं अपना कोई हाई फाई इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहती हूँ। आई जेन्युइनली वांट टू गेट कनेक्टेड टू देम। ठीक है, माय नेम इज शिवानी सोनी एंड जस्ट ग्रेजुएट, जैसे फार्मेसी से मैंने किया था, बिकॉज आफ्टर क्लियरिंग क्लास 12 ना, आई डिड नॉट स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन माय क्लास 12। इसलिए जो ड्रीम कॉलेज था, जो ड्रीम करियर था, वो चूज नहीं हो पाया। जो नॉर्मल सी कॉलेज और नॉर्मल सा करियर बैकग्राउंड था, आई परस्यूड दैट। एंड वही मैं सबको यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि ये क्लैरिफिकेशन है ना, सबको चाहिए होता है। कि सबको ऐसा लगता है कि लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स अपियर करते हैं सीरियस के लिए एंड फ्यू क्लियर्स, तो उनकी एक अलग कैटेगरी होती है, लाइक दे आर बोर्न टू क्रैक एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो ऐसा नहीं होता। तो ग्रेजुएशन भी बहुत लेमन मार्क्स से क्लियर करके आई फोकस्ड ऑन डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। लाइक आई वाज, यू नो, मैंने सेट कर लिया था कि फौज में ही जाना है। बाकी ग्रेजुएशन में से क्लियर कर लो, दैट इज गुड इनफ। So fortunately I cleared CDS 4 times and AFCAT 4 times then. And उसके बाद से I joined to Defense Mania and now serving to lots of aspirants out there. Great. Yeah. So Shivani, is there any defense background? आपका कोई डिफेंस बैकग्राउंड है या कुछ? Yeah, my father was in Navy. He was petty officer in the Navy. Medical background से वो belong करते थे. But story is completely upside down. शायद उन्होंने डिफेंस का वो पोर्शन ऐसा देख लिया होगा, और बिकॉज यू नो एक पैरेंटल कनेक्शन भी होता है। वी आर जस्ट 2 गर्ल्स इन आवर हाउस, और मैं एक टिपिकल गुजराती बैकग्राउंड से भी बिलोंग करती हूँ। और गुजरात में
गवर्नमेंट जॉब से बहुत दूर दूर से नाता है, ऐसे रिश्ता नाता होता है. तो माई पेरेंट्स, माई फैमिली वॉज नॉट इन सपोर्ट ऑफ मी ज्वाइनिंग डिफेंस फोर्सेस. या पापा नेवी में थे, बट वो जो सपोर्ट होता है डिफेंस बैकग्राउंड वाला, दैट आई वाज नॉट हैविंग. आई हैड ह्यूज फाइट्स विद माय पेरेंट्स, यू नो, टू pursue my own choice, my own passion. Great. So, still you are kind of a maverick, I would say, and you are pursuing, educating the next generation for defense exams, as you are yourself an expert. So, AFCAT और AFCAT के बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं already. So, CDS में how should one go about it? Like from zero, what are the books? What is the strategy and how much time is required? सर, इससे पहले ना मैंने अपनी एक बहुत सारी वीडियोस में डिफेंस में ना भी बोल रखा है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है. इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पढ़ना है. सबसे पहले जो कंफ्यूजन्स लोगों के माइंड में होते हैं, कैंडिडेट्स के माइंड में होते हैं, उसको फिक्स करना जरूरी है. अगर वो एक बार फिक्स हो गया ना, तो देयर आर एम्पल सोर्सेज आउट देयर जहां से प्रिपरेशन हो सकती है. तो फर्स्टली आई वांट टू से कि अगर बहुत कैंडिडेट्स ऐसा बिलीव करते हैं कि हमें 10th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, 12th में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे, ग्रेजुएशन में बैकलॉग लगा हुआ था, तो क्या सीरियस हमारे लिए नहीं है, यूपीएससी कंडक्टेड एग्जाम है तो क्या हमारे लिए नहीं है वो एग्जाम. तो इट इज टोटली रॉन्ग. ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन में और स्कूल में हम वो पढ़ाई करते हैं जो सब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से होता है. हमें 5-6 नंबर के जो क्वेश्चंस होते हैं वही सही मार्क करने होते हैं. हमारा बिल्कुल भी एंगल उस पर्सपेक्टिव से नहीं होता कि हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अपीयर करना है, और उसमें जो कंसेप्चुअल नॉलेज चाहिए होता है उस हिसाब से हमारी तैयारी स्कूल में और ग्रेजुएशन में बिल्कुल नहीं हुई होती. तो जो भी कैंडिडेट सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है ना, एवरीवन इज एट जीरो. चाहे उसे 90% मार्क्स आए हो, चाहे उसे 50% मार्क्स आए हो, एवरीवन स्टार्ट्स विद जीरो. एंड द सेकंड इशू वाज, हम इस बात पे ध्यान नहीं रखते. इवन ये मिस्टेक भी मैंने इनिशियल ऑफ माय प्रिपरेशन में कर रखी थी कि हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारा पेपर हमसे क्या डिमांड करता है. इफ यू लुक एट द सिलेबस, सेम सिलेबस है. पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एवरीथिंग इज सेम व्हिच इज मेंशन्ड इन आईएएस का एग्जाम. इट इज सेम मेंशन्ड इन द रेलवेज का एग्जाम, ग्रुप डी का एग्जाम. सब में सब्जेक्ट सेम लिखे होंगे, बट लेवल टोटली डिफर कर जाएगा. एक ज्योग्राफी का माउंटेन का भी क्वेश्चन होगा ना, आईएएस उसे एक अलग तरीके से, एक अलग लहजे से पूछेगा, सीडीएस अलग लहजे से पूछेगा, और एसएससी सीजीएल भी उसको अलग तरीके से पूछेगा. तो तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आपका पेपर आपसे क्या पूछता है, और वो तभी पता चलेगा जब आप अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है ना प्रीवियस ईयर पेपर्स को रखोगे. इवन ये चीज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने तैयारी जब स्टार्ट करी थी और मैंने पेपर सॉल्व करना शुरू किया था, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था, बिकॉज आई वाज एट जीरो. मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आता था, तो एक फियर दिमाग में घुस गया था, एक साइकोलॉजिकल फियर घुस गया था दिमाग में कि अभी नहीं देखना पेपर. वंस आई गो थ्रू द कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद पेपर को सॉल्व करूंगी ताकि कॉन्फिडेंस आ जाएगा मुझको. तो दैट वाज कंप्लीटली रॉन्ग. मैं पॉलिटी के बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रही हूँ, ज्योग्राफी के बहुत अच्छे टीचर से पढ़ रही हूँ, but they are not teaching for defense, they are teaching for other exams. उसके लिए वो बहुत अच्छा होगा, उसके लिए वो बहुत applicable होगा. तो ये मिस्टेक, बट आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि मैंने सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, तो मुझे बहुत टाइम मिला कि मैं गलतियां भी करूं और उसको रिपेयर भी करूं. बट इफ यू आर कंडक्टिंग द सेम मिस्टेक ना, प्लीज डोंट डू. फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को रखो, उसको ऑब्जर्व, डोंट सॉल्व इट, just read it out कि पेपर कैसे क्वेश्चंस पूछता है, एंड देन उसके हिसाब से जो बुक लिस्ट में आपसे अगर आपने पूछी है मुझसे, आई हैव गॉन थ्रू द एनसीईआरटीज, ताकि आपका फंडामेंटल एंड बेस बिल्कुल क्लियर हो जाए. ठीक है, एनसीईआरटीज को रीड आउट करने के बाद एक पाथफाइंडर, एक गुड रिवीजन, गुड स्टार्ट बुक हो सकती है कि उससे स्टार्ट किया जा सकता है. उसके बाद जब हमारा सारा बेस क्लियर हो जाता है, सारा फंडामेंटल्स हमारे गो थ्रू हो जाते हैं, 10th 12th क्लास वापस याद आने लग जाती है, उसके बाद हमारा एक कोर सब्जेक्ट बनता है, एक कोर सब्जेक्ट का ग्रुप बनता है सब. जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई बिलीव कि 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं करना चाहिए. इफ देयर आर 6 to 7 सब्जेक्ट्स आउट देयर, आई बिलीव कि यू बी द मास्टर ऑफ 3 to 4 सब्जेक्ट्स ओनली.
जैसे आई वाज साइंस स्टूडेंट, तो मैंने एक साइंस को अपने कोर ग्रुप में रखा था। करंट अफेयर्स ऑफ कोर्स वो हमेशा फ्रेश आएंगे, न्यू आएंगे, वो एक था। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई डेवलप मोर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द पॉलिटी सब्जेक्ट। तो इफ आई स्कोर 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस अगर मेरे साइंस से होते हैं, 20 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं, एंड नियरली 10 क्वेश्चंस मेरे करंट अफेयर्स में भी हो जाते हैं ना, तो दिस इज गुड एनफ स्कोर फॉर सीरियस जीके। आई गेस इतना ठीक होगा। और जो बेसिक्स मैंने अपने क्लियर किया है, उससे अगर दो तीन क्वेश्चन इफ आई एम एबल टू अटेम्प्ट फ्रॉम ज्योग्राफी, इफ आई एम एबल टू अटेम्प्ट फ्रॉम हिस्ट्री, तो वो बोनस है। बट ये दिमाग से निकालना पड़ेगा कि स्कूल में जो हमारा अप्रोच होता था कि हमें 100% स्कोर करना है, हमारे पेरेंट्स हमें प्रेशराइज करते थे कि तुम्हें 90% अबव आने चाहिए, 80% अबव आने चाहिए, उस साइकोलॉजी को निकालना पड़ेगा। वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर कोर सब्जेक्ट का ग्रुप। ओके, तो ये है सर। सो गाइज आपने पूरा सुना पिछले 5 मिनट में मैम ने क्या बताया, एंड काफ़ी क्लैरिटी यू कैन सी, एंड दैट इज़ ओनली देयर जब आप एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रोफेशनली पढ़ाओ. सो यू नो डिफेंस मेनिया, वाई द रीज़न I bought them on this platform because they have agreed that they will guide 3 kids out of you for CDS. एंड आप 3 लोग आप कमेंट कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस, एंड डिफेंस मैनिया विल पिक अप 3 guys out of you and train you absolutely free of cost. So that is the giveaway which I was talking about earlier. And everything or the whole coaching for the CDS program will be provided by them absolutely free of cost. So comment करो. And moving ahead, शिवानी, तो जैसे जो इंग्लिश का जो बच्चा है, जो देहात का है, जो यू नो ही इज़ रियली वीक इन इंग्लिश, so how can he work upon his English? Which books can he read? Should he read Ren and Martin? Should he read SP Bakshi? What should he do कि वो इंग्लिश में इम्प्रूव, बिकॉज इंग्लिश इज समथिंग जिससे आप स्कोरिंग अपने मार्क्स बनाते हो एक्चुअली. वट आई कुड मेक इट आउट CDS, आई एम नॉट श्योर दो, आई एम एन एक्स इंडिया. सो बिकॉज GS में तो आप कितने ही मार्क्स ले आओगे, इंग्लिश है जहाँ पे यू हैव टू स्कोर. सो व्हाट डू यू थिंक एंड हाउ कैन वन इम्प्रूव? सर ये आपका बिल्कुल मैं डेफिनेटली एग्री करती हूँ। जीके में हम इतना स्कोर नहीं कर सकते, तो स्कोरिंग पार्ट इज इंग्लिश ओनली। बट उसमें 2-3 दिक्कतें हैं। अगर हम इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू क्लियर द सीरियस एग्जाम, तो नहीं होगा। इन वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट टर्म्स नहीं होगा। हमें इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी चाहिए कि एज इफ हमें एक्चुअली अपनी लैंग्वेज को अपडेट करना है, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में क्या होता है, चाहे वो रीजनल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या CBSE कोई भी इंग्लिश बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, दिक्कत क्या आती है, पेपर इजी होता है बट बहुत ज्यादा लंबा होता है। हमारे अंदर वो मेंटल स्टैमिना नहीं होता कि हम पूरे पेपर को झेल पाए, है ना। मतलब ऐसा होता है कि हमें डेली लाइफ में अगर रीडिंग की हैबिट नहीं है, जैसे अगर 1 महीने से मेरी बिल्कुल रीडिंग की हैबिट छूट रखी है एंड आई स्टार्टेड रीडिंग इट टुडे, तो मैं एक पेज पढ़ के मेरा दिमाग थकने लग जाएगा। इट इज लाइक कि दूसरे पेज से मुझे समझ नहीं आएगा। जितना फर्स्ट पेज समझ आया है, जितना रिसेप्टिव माइंड मेरा फर्स्ट पेज में था, सेकेंड पेज में मेरा उतना नहीं होगा। बट इट्स द कंटिन्यूस प्रैक्टिस। अगर मैं रोज रोज रीडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो द डे विल कम कि मैं 10 पेज पढ़ रही हूँ और टोटल रिसेप्टिव माइंड से पढ़ रही हूँ। तो व्हाट इज रिक्वायर्ड, जैसे इंग्लिश के लिए ना अलग अलग एरियाज होते हैं। जो आप बात कर रहे हो वो ग्रामर रूल्स की बात है। ग्रामर रूल्स आर समथिंग जो आप 10 to 15 डेज पहले पढ़कर उसको एग्जाम में कमिट कर सकते हो, उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। बट व्हेन इट कम्स टू कॉम्प्रिहेंशन, व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी, दैट नीड्स डेलिबरेट रीडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, रीडिंग प्रैक्टिस वो हमें चाहिए। पैसेज बहुत सिंपल होता है, एक पैराग्राफ आपको सामने दिया हुआ है, उसी में से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आंसर भी सामने लिखा है। बट इट इज बिकॉज ऑफ एग्जाम प्रेशर, इट इज बिकॉज ऑफ टाइम प्रेशर, हम पैसेज भी गलत करके आते हैं। Ordering of sentences are very normal question, very easy question. Again, the time pressure and the exam pressure. So what is required? Deliberate reading practice, है ना। अगर बहुत ही देहाती बच्चे के एग्जाम्पल ले लो, अगर मैं ऐसा कह रही हूँ शिवानी इज अ गुड गर्ल, ठीक है, तो जिसके
जिसके लिए इंग्लिश बहुत दूर दूर की चीज है ना, उसको पहली बार में ये सेंटेंस समझ में नहीं आएगा, रिसेप्टिव माइंड नहीं होगा। बट अगर आप इंग्लिश से ज्यादा टच में आ रहे हो ना, फिर आपको अगर मैं 10 सेंटेंसेस सुना दूं, आपको अच्छे से समझ में आने लगेंगे, रिसेप्टिव माइंड आपका हो जाएगा। तो दैट इज रिक्वायर्ड। और वोकैबुलरी के लिए क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि एग्जाम के 10-15 दिन पहले 1000 वर्ड्स को वो रटना शुरू कर देते हैं कि ओके इसके सिनोनिम्स ये हैं, इसको एंटोनिम्स ये हैं, और एंड अप क्या होता है, याद नहीं रहता, और एग्जाम में ऐसा लगता है कि शायद हमने ये पढ़ा था, इसका ये आंसर हो सकता है, और हम नेगेटिव मार्क करके आ जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग इज समथिंग which kills your career. It is the most underrated killer of your career. तो yes, this thing is required कि आपको अपने लैंग्वेज को अपडेट करना पड़ेगा, रोज तैयारी करनी पड़ेगी, रोज चाहे 5 वर्ड से शुरू करो, बट जो 5 वर्ड आज मैंने पढ़े हैं ना, उसका मीनिंग, उसके अराउंड जो भी वर्ड्स हैं, उसको मुझे अपनी लैंग्वेज में, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज करना है। तभी अगर इंग्लिश में अपने लिए पढ़ रही हूँ ना, अपने डेवलपमेंट, अपने लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, तभी वो शो अप हो सकता है मेरे सीडीएस एग्जाम में। बस यही तरीका है। बस एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रूल्स पे कंसंट्रेट कर सकते हैं, और उसके लिए एनी बुक इज गुड, लाइक एसपी बख्शी इज आल्सो वेरी गुड बुक, और पाथफाइंडर इज आल्सो गुड एनफ फॉर रीडिंग ग्रामर रूल्स। अदरवाइज डेली एक्सरसाइज ऑफ इंग्लिश इज रिक्वायर्ड, अनलेस अंटिल नहीं होगा। ग्रेट। सो गाइज, आपने सुना कि कैसे किस क्लैरिटी से और किस कॉन्फिडेंस के साथ शिवानी हैज टोल्ड यू हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ टू गो अबाउट द CDS पेपर. सो इफ़ यू वांट टू गेट थ्रू डिफेंस मैनिया की गाइडेंस, so check out their website, link is in description, and also please participate in the giveaway and do well. And Shivani, जाने से पहले what is your message to the youth out there who's preparing for CDS? So my personal message would be again to clear their confusion कि आप बहुत कंफ्यूज्ड हो ना, बहुत लोग कहते हैं कि खुद से तैयारी करो हो जाएगा, बहुत लोग कोर्स को भी फॉलो करते हैं, देयर आर सो मेनी कोर्सेस आउट देयर, तो बहुत कंफ्यूज स्टेट में हो, आई नो दैट फैक्ट। तो 1 मिनट में उसको एड्रेस करने के लिए लूंगी कि व्हाट शुड यू डू। सेल्फ स्टडी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, एग्जाम उससे निकाला जा सकता है, मैंने खुद सेल्फ स्टडी से एग्जाम को निकाला है, बट प्रोवाइडेड मैंने बहुत सारी गलतियां भी करी हैं बीच में, लाइक मैंने कोई गलती कमिट करी और वो गलती एक दिन में पता नहीं चलती, वो पता चलती है 1 से 2 महीने के बाद कि रिवीजन नहीं हुआ कंटिन्यूअसली, मुझे ये बुक नहीं पढ़नी चाहिए थी, ये कैटेगरी, जैसे पॉलिटी में कैटेगरीज होती है ना, पार्ट 12, पार्ट 13, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कभी नहीं पूछे जाते, और जबकि पार्ट 5, पार्ट 6 उससे लगभग आप 4 से 5 क्वेश्चन एक पेपर में स्पॉट कर सकते हो। तो ये सारी गलतियां मैंने पर्सनल लेवल पे कर रखी है, जो इम्पोर्टेंट चीज है उसको छोड़ दिया, जो लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसको पढ़ा। तो आई वाज फॉर्चुनेट एनफ कि मेरे पास टाइम था, गलती करी, उसको सुधारा, फिर जीरो से स्टार्ट किया। तो माय स्टार्ट वाज इन इंस्टॉलमेंट्स कि एक बार स्टार्ट किया, कुछ पढ़ा, इट केम टू जीरो अगेन, फिर वापस से स्टार्ट किया, फिर कोई गलती हुई, इट केम टू जीरो अगेन। बट अगर किसी के पास टाइम नहीं है ना, तो आप इसके पीछे टाइम वेस्ट मत करो। अगर इवन आई वांट टू लर्न 3D एनिमेशन टुडे, बट वो भी सेल्फ स्टडी से हो सकता है, देयर आर सो मेनी फ्री स्टफ अवेलेबल आउट देयर, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैं चाहती हूँ कि दूसरे लोगों ने जो गलती करी मैं उससे सीख जाऊं और मैं खुद गलती ना करूं, मेरे कोर्स में स्पीड अप हो, आई जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम। तो मैंने एक कोर्स को अडॉप्ट किया, उसके डिसिप्लिन से मैं चलती हूँ कि मैं दूसरे लोगों को कंपीट करते हुए देखती हूँ अपने साथ कि व्हाट आर दे डूइंग, उनके प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, मैं कहाँ स्टैंड कर रही हूँ उनके साथ, एक कंपटीशन का माहौल बनता है। और जो टीचर जिस पेस से चलता है, मुझे उस डिसिप्लिन से रहना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं ये सबको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि व्हेन इट कम्स टू सेल्फ स्टडी, तो डिसिप्लिन के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, हम खुद को बहुत लेट गो कर देते हैं कि चल छोड़ा, आज नहीं पढ़ना, कल पढ़ लेंगे। But when someone is, sitting on you to see, Shivani, have you completed this or not? सारे बच्चों ने कर चुका है, only you are lagging behind. तो अंदर से एक डिसिप्लिन वाला मोटिवेशन आता है। तो this is only difference between
सेल्फ स्टडी एंड द कोर्स बाइंग। तो सब लोग अपने टाइम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सूट कर सकते हैं। ये कंफ्यूजन बहुत इंपॉर्टेंट था सॉल्व करना, क्योंकि आजकल की मार्केटिंग वाली दुनिया में बिकॉज ऑफ मोर इंफॉर्मेशन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। तो आई गेस अब आप बहुत क्लियर स्टेट पे होंगे कि व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट इज योर कंडीशन एंड व्हाट यू वांट to be in your life, how do you want to go ahead. So Definitely. this is it from my side. Great. So, thank you very much, Shivani, for being on our platform, and thank you to our viewers to watch this video till the end. And take care. Jai Hind.